बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छी और एक तरह की खुशनुमा कहानी है ये, जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। तो पढ़ते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो नसीरुद्दीन जी जो हैं, उनके एक दोस्त हैं जमाल साहब, वो उनसे बहुत दिनों के बाद मिले और दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। गपशप होता है बात करना। तो थोड़ी देर उन दोनों ने बातें की और उसके बाद नसीरुद्दीन ने कहा कि चलो दोस्त, हम मोहल्ले में घूम कर आते हैं। जैसे आपके घर कोई दोस्त आता है, आप भी उसको अपने मोहल्ले में घुमाने ले जाते हैं ना, अपने बाकी दोस्तों से मिलाने। तो उसी तरह से नसीरुद्दीन जी भी उसे किसी जमाल साहब को अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। पोशाक होता है कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं उसे पोशाक कहते हैं। तो जमाल साहब ने मना कर दिया कि भाई मेरे कपड़े जो हैं वो बहुत मामूली हैं और मैं ऐसे कपड़ों में किसी से नहीं मिलूँगा। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन लेकर आए और कहा, इसे पहन लो। भड़कीली यानी जो बहुत चटक रंगों की हो, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। अचकन होती है ये जो पहनी हुई है ना, देखिए आप पोशाक देख रहे हैं, इसे अचकन कहते हैं। ये तो एक भड़कीली सी अचकन, बहुत सुंदर अचकन नसीरुद्दीन ने अपनी जमाल साहब को दे दी और दोनों पहनकर बन ठन कर अब वो मोहल्ले में निकले अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए। तो नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर जाते हैं और मिलवाते हैं जमाल साहब को अपने पड़ोसी से। तो पड़ोसी को कहते हैं, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। और ये तो बताया है कि ये कौन है। जैसे हम इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, जब हम दो अनजान लोग मिलते हैं आपस में और हम दोनों को जानते हैं, तो वो बताते हैं कि ये मेरे ख़ास दोस्त हैं जमाल साहब और इनसे मैं बहुत दिन बाद मिला हूँ और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है वह मेरी है। तो देखिए, जब कोई किसी को ऐसे बताता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जमाल साहब को भी लगा और जमाल साहब ने जब यह सुना तो उनके ऊपर मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्माना। तो जब किसी को अपनी बेइज्जती फील हो, इंसल्ट फील हो, उसको कहते हैं घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तो उन्हें जमाल साहब को इस बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें शर्म आई इस बात पर कि उसने बता दिया, सबको पता चल गया। और उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हें ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारी अचकन है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। तो अब नसीरुद्दीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और नसीरुद्दीन ने कहा, माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब नसीरुद्दीन के एक और दोस्त थे, तो उनसे मिलवाने के लिए वो जमाल साहब को ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार यानी किसी का जब हम वेलकम करते हैं। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो देखिए, फिर से अचकन पर आ गए वो। और क्योंकि जमाल साहब ने उन्हें कहा था कि भाई आप अचकन ये मत कहना कि ये आपकी है, तो इस बार उन्होंने क्या कह दिया कि ये अचकन इन्हीं की है। अब जमाल साहब को फिर से इस बात का बुरा लगा। वो नाराज़ हो गए और बाहर आकर उन्होंने कहा, झूठ बोलने की को किसने कहा था तुमसे। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा। वैसा ही तो कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो इस बार जमाल साहब ने समझाया कि भाई आप पोशाक की बात मत ही करो ना,
आप मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हो तो उसमें पोशाक को मत लाओ। अब नसीरुद्दीन ने कहा चलो ठीक है, मैं अब बात नहीं करूँगा। तो जमाल साहब और नसीरुद्दीन अब आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है मैं इसके बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो देखिए फिर से वो अचकन को बीच में ले आए और इस तरह से जितने भी लोगों से वो मिले उन सबको उन्होंने अचकन के बारे में बताते रहे। भले ही जमाल साहब उन्हें बार बार समझाते रहे कि भाई ये बात किसी को मत बताओ। तो इस तरह से आपको हंसी आई ना इस कहानी को पढ़कर? दो दोस्तों की एक चुलबुली सी कहानी। तो ये थी कहानी दोस्त की पोशाक। कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे और ये है आपके प्रश्न उत्तर। यहाँ पर हमें 5 प्रश्न उत्तर करने हैं बनाकर, जो मैं आपको कल भेजूँगी। आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे। तो पढ़िएगा चैप्टर को, बहुत ही अच्छा चैप्टर है।